तकरीबन 3-4 जगह उसकी पिटाई हुई है। घर से लेकर के बाहर लेके उसको पटक पटक के मारा। किसी बगैर पैसा लिए हुए तुम एफआईआर नहीं करते हो, बगैर पैसा लिए हुए किसी काम को निपटारा नहीं करते हो, तो सही बोला है। लेकिन पुलिस वाले ने जो गलती किया है, मार घसेट करके लाया है और उसको नंगा कर दिया है, नंगा करके घुमाया है, इसका क्या हो? थाना में लेके, थाना में भी उसकी पिटाई हुई है। दारोगा उसका बोतल लात मार के उसको गिरा दिया, उसको पानी भी नहीं पीने दिया। ये सिस्टम नहीं है कि आप उसकी बेरहमी से उसकी पिटाई कीजिए। कौन सा जुल्म किया था आसिफ को घसीट के लाने में? क्या देख नहीं रही सरकार? गोपनीय जगह पर इस कदर पिटाई किया गया है, उसको वो दिखा नहीं सकता है। उसको एफआईआर करते हैं, उसके घर से 1 बजे रात को उसको बेइज्जती के साथ, जलालत के साथ उसको घर से निकालते हैं। थाना में जाकर के जमीन में बैठा के जलील कर रहे थे। देश कानून से चलेगा, दस्तूर से चलेगा, या पुलिस अपने डंडा से चलाना चाह रही है? एसपी साहब बोले, डीआईजी बोले, मुख्यमंत्री बोले, किसके इशारे पर आप उसके घर पे जाते हैं? दोस्तों, वीडियो में आगे के जनप्रतिनिधि पर अमानवीय व्यवहार किया जाएगा तो फिर आम लोगों के साथ क्या होती होगी समझ सकते हैं। आप इस घटनाओं को कैसे देखते हैं, किस नज़र से देखते हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि आज पहला घटना नहीं है। बिहार में पुलिस बिल्कुल बेलगाम हो चुकी है और इस तरह का घटना रोज आए दिन कहीं ना कहीं घटना ये सामने में आता है। इससे पहले भी निशिकांत कुमार जहाँ भी रहा, उसका अक्सर उसकी शिकायत सामने में आई है। हमारे यहाँ भी इससे पहले भी हमारे एकरा पंचायत के सरपंच नदीम अख्तर के साथ भी इस तरह से दुर्व्यवहार किया गया है। उनको भी उसने जेल भेजने का काम किया। सवाल इस बात का है कि देश कानून से चलेगा, दस्तूर से चलेगा, या पुलिस अपने डंडा से चलाना चाह रही है? सवाल, अगर आसिफ से कोई गलती हुई है या किसी की सिफारिश करने के लिए गए, तो अगर आपको ऐसा लग रहा था कि आसिफ गलत ट्रैक पर है, गलत कर रहा है, तो आप उसको एफआईआर करते, उसको जेल भेज देते। लेकिन आसिफ को उसके दूसरे दिन आपने उसको कुछ नहीं कहा, जो कुछ छोड़ दिया। दूसरे दिन किसके इशारे पर? एसपी साहब बोले, डीआईजी बोले, मुख्यमंत्री बोले, किसके इशारे पर आप उसके घर पे जाते हैं, उसको एफआईआर करते हैं, उसके घर से 1 बजे रात को उसको बेइज्जती के साथ, जलालत के साथ उसको घर से निकालते हैं। तकरीबन 3-4 जगह उसकी पिटाई हुई है। घर से लेकर के बाहर लेके उसको पटक पटक के मारा। बिरनिया ले आने के में बिरनिया के पास भी मारा। फिर उसका थाना में लेके, थाना में भी उसकी पिटाई हुई है। उसके अलावा जब उनको लेके जा रहा था बड़ी जिल्लत के साथ, वो सिर्फ एक लुंगी पर घर में था। उसकी बहन, उसकी वालदा ने कहा कि मेरे भाई को लुंगी कपड़ा पहनने दीजिए, उसको कहा कपड़ा उपड़ा लेके वहाँ आना। कितने जलील बात! कौन सा वो मोस्ट वांटेड मुजरिम था, दहशतगर्द था, आतंकवाद था? क्या किया था? इसी बात पर, इसी सिफारिश करने के लिए गया। किसी मासूम बच्चे को आप थाना में बैठा दिए हैं सिर्फ उसी जुर्म में कि वो मोटरसाइकिल चला रहा था। अगर उसके पास लाइसेंस नहीं था या छोटा था, उस पर चालान करवा देते। लेकिन उस बच्चे को आप थाना में जाकर के जमीन में बैठा के जलील कर रहे थे। जाहिर सी बात है, वो जिला परिषद प्रत्याशी था, उसको तकलीफ हुई, वो वहाँ पर गए और उसके जाने के बाद उस क्रम में आपने उसके साथ जो व्यवहार किया, बदतमीजी किया। सवाल इस बात का है, कब तक ये बदतमीजी चलती रहेगी? मैं तो ये कहूँगा साफ कि नीतीश कुमार खुद भ्रष्ट है, नीतीश कुमार खुद इसमें मुलव्वस है। अगर नीतीश कुमार चाहते तो ये जो बेलगाम कुछ दारोगा बन चुके हैं, लोगों को परेशान करते हैं, कितने सारे घटना हुए। तो अब हम आपके चैनल के माध्यम से हम ये चाहते हैं कि आसिफ को इंसाफ मिलना चाहिए। और आसिफ के साथ जो बर्बरियत किया है, आसिफ को जो मारा पीटा है, ये पुलिस वाले को, निशिकांत कुमार को फौरन इसको बर्खास्त करके एफआईआर किया जाए, इनको जेल में डाला जाए। और जो भी पुलिसकर्मी इसके साथ शरीक है, जो लोग इनको डंडा बजाया है, और इसकी जांच होनी चाहिए। और मैं आपके चैनल के माध्यम से हम डिस्ट्रिक्ट जज को, एसपी को और डीआईजी से हम कहना चाहते हैं कि इसका मेडिकल जांच होनी चाहिए। इसको बहुत बुरी तरीके से मारा गया है, जहां पर वो दिखा नहीं सकते हैं। अच्छा, नीतीश सरकार कह रही है कि हमारी पुलिस पीपल फ्रेंडली है। इस तरीके की पीपल फ्रेंडली पहली बार देखने को मिल रही है। अब वो नीतीश कुमार जी का क्या फ्रेंडली बात है, वो पुलिस वाले का क्या, वो तो वही बताएंगे। लेकिन सवाल आज दुनिया ने देख लिया कि आपने क्या बर्बरतिया किया, आपने आसिफ के साथ क्या जुल्म किया, कौन सा जुल्म किया था आसिफ को घसीट के लाने में? क्या देख नहीं रही सरकार? तो सबसे बड़ी बात यह है कि नीतीश कुमार ने शुरू से ही इन लोगों को छूट देने का काम किया है। हम कहते हैं कि आसिफ से भी गलती हो सकती है और किसी से भी गलती। आसिफ की अगर गलती थी, उसको एफआईआर करके जेल भेज देते। लेकिन पुलिस वाले ने जो गलती किया है, मार घसेट करके लाया है
और उसको नंगा कर दिया है, नंगा करके घुमाया है, इसका क्या होगा? बताया जाता है कि वो लुंगी पहना हुआ था, अपने घर में था। पुलिस आई 4 गाड़ी के साथ, आकर के इनको घसीटते हुए ले गए, लुंगी खुल गया उनका और नंगा होकर के वहाँ से लेकर गए। ये तो बहुत शर्मनाक बात है एक पुलिस वाले के लिए। मैं कहता हूँ क्या वो पुलिस सरकार के देश के कानून से अलग है क्या वो देश के कानून से अलग है? आप उसको कितना नंगा करके, यही मुजरिम को ले आने का तरीका है? कौन सा मुजरिम था वो आपके बारे में अगर बोला कि आप रिश्वत खा रहे हो तो वो गलत बोला है क्या? दलाली करते हो गलत बोला है क्या? एक पैसे का तुम किसी बगैर पैसा लिए हुए तुम एफआईआर नहीं करते हो, बगैर पैसा लिए हुए किसी काम को निपटारा नहीं करते हो, तो सही बोला है। तो आप उसके जुर्म में उसको नंगा करके आप घर पे ले जाइए, ये तो सरासर बर्बरियत है, ये बहुत बड़ा जुल्म है। हम लोग डिमांड करते हैं, हम लोग वहाँ पर एलआरपी में बैठे थे, हम लोग वहाँ भी इस बात का आह्वान किए और हम लोग इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। हम लोग कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे, जब तक निशिकांत दुबे का सस्पेंड और उस पर एफआईआर नहीं हो हम लोग चैन से नहीं बैठेंगे। पूरे जिला में हम लोग जमा होंगे। फिर कहा जाता है कि इससे पहले और भी बहुत सारे मामले में जहाँ जहाँ वो पोस्टेड था वहाँ इसी तरह की व्यवहार उनका सामने व्यवहार करते थे। आपके ठाकुरगंज में भी इस तरह के व्यवहार करते थे जब वहाँ पर पोस्टिंग था। देखिए कहीं ना कहीं कोई आरएसएस की ज़हनियत का उसको बताया गया होगा, कहीं ना कहीं उसके पीछे कोई किसी का हाथ होगा। सवाल है कि दारोगा का एक दायरा होता है, दारोगा का भी एक दायरा है, उसकी भी एक जिम्मेदारी है। तो अब जिम्मेदारी से हटकर, अपने दायरे से हटकर आप काम करेंगे तो कहीं ना कहीं किसी का शह मिल रहा होगा। मैंने तो और भी जगह सुना कि इसके बारे में कही, लेकिन उस दिन की बात है कि रात को जब उसको पकड़ के लाया वहाँ पर एलआरपी में, वो पानी मांगा इनसे, जब बोतल दिया गया तो दारोगा उसका बोतल लात मार के उसको गिरा दिया, उसको पानी भी नहीं पीने दिया और ये लोग ठट्टा मार के पानी पी रहा था। ये कितना शर्मनाक बात है। तो इस तरह का घटना ये तो आसिफ के सामने आया तो जाहिर हो गया, वरना न जाने ये लोग कितना घटना अंदर खाने में पर्दा के अंदर कर रहा होगा, कहना मुश्किल है। अतर जावेद साहब, आप ये बताइए कि इस तरह के जो मामले सामने आ रहे हैं, आगे इस तरह के मामले सामने ना आए, क्या होनी चाहिए? क्या सरकार को कदम उठाने चाहिए या फिर आम लोगों को, आप जैसे जनप्रतिनिधि हो, क्या कदम उठाने चाहिए? मैं तो कहता हूं कि तमाम जनप्रतिनिधि, चाहे वो राजद के हो, कांग्रेस के हो, एमआईएम के हो, बीजेपी के हो, अगर उसके अंदर दिल है, उसके अंदर समझ है, सबको मुत्तहिद होकर के, मुत्तफिक होकर के ऐसे भ्रष्ट अफसर के खिलाफ एक लायमल तैयार करे ताकि जिला में इस तरह का कोई घटना ना हो। ये घटना उनका पहला नहीं है, दूसरा कितना घटना हुआ होगा, लेकिन आइंदा के लिए ताकि कार्रवाई हो, और इसकी कार्रवाई ये जब भी मानी जाएगी कि इस पर एफआईआर हो, ये जेल के सलाख में जाए, तब लोगों में डर भय होगा। मैं कहता हूँ कि भाई कानून के दायरे में सब रहना चाहिए, बगैर कानून का नहीं। हमसे भी गलती हो सकती है, आपसे भी गलती, किसी से भी गलती हो सकती है, लेकिन उसका ये सिस्टम नहीं है कि आप उसकी बेरहमी से उसकी पिटाई कीजिए। आपने उसके गोपनीय जगह पर इस कदर पिटाई किया गया है, उसको वो दिखा नहीं सकता है। तो हम तो डिमांड कर रहे हैं, हम तो जज साहब से भी डिमांड करते हैं, हम एसपी साहब से भी हम डिमांड कर रहे हैं कि भाई उनका मेडिकल जांच होनी चाहिए, उसको देखा जाए कि वो क्या कहाँ उसकी पिटाई हुई है, कहाँ उसके साथ ज्यादती हुई है, तो ये होना ज़रूरी है। मुफ्ती अतर जावेद साहब, यहाँ पर जिस तरह से घटना घटी है तो जाहिर सी बात है सभी पार्टियों को मिल करके इसमें मतलब कि आगे आना चाहिए और इनको आसिफ को इंसाफ दिलानी चाहिए। इसके बारे में आप क्या कहना चाहिए? देखिए बड़ा अच्छा रहा कि आज जो वहाँ पर सुबह धरना प्रदर्शन हुआ और सारे लोग एलआरपी में जमा हुए, तो सभी दल के लोग थे, आरजेडी के भी थे, कांग्रेस के भी थे, जेडीयू के भी थे, एमआईएम के भी थे, तो सारे दल के लोग मौजूद थे। चूँकि ये दल की बात नहीं है, कोई पार्टी की बात नहीं है, व्यक्तिगत आसिफ और निशिकांत दुबे जो ये एसएचओ है, तो ये और वो ये अंकित कुमार भी, ये कोई और भी, अमित कुमार भी है, अमित कुमार और निशिकांत दुबे, ये दोनों, ये जाहिर सी बात है ये तीनों आदमी के बीच का मामला है। इन्होंने जो इनके साथ ज्यादती किया है, तो इसलिए हम सब के सब, हर पार्टी के लोग इस मामले में मुत्तफिक हैं। हम लोग ये चाहते हैं कि पुलिस वाले पर कार्रवाई हो, एफआईआर हो, जेल में जाए। हम जेल जा सकते हैं, हम गलत बोलेंगे, आप हमको थप्पड़ भी मारिएगा, हमको जेल भी भेजिएगा। आपने ये जो बर्बरी किया कानून के खिलाफ, बताइए कौन सा कानून है कि आप उसको मारिए? तो ये बात है, और सब अगर मुत्तहिद हो जाए तो आइंदा इस तरह का घटना नहीं घट सकता है। और मैं आपके चैनल से तमाम जनप्रतिनिधियों से मेरी गुजारिश है कि आप सियासत के बजाय सब मिलकर के आसिफ को न्याय दिलाइए,
आसिम के मुजरिम को जो मुजरिमाना हरकत किया है उसको जेल के सलाखों में डालिए और इसके खिलाफ हम लोग जो कुछ भी होगा हम करने के लिए तैयार हैं इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुफ्ती जावेद साहब।